नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ रहे थे अपने नाउन, और नाउन में हमारे पास चली हुई थी नाउन प्रैक्टिस। और मैंने नाउन में ऑलरेडी आपकी 5 to 6 सीरीज़ ऑलरेडी बना दी है। यदि आप चाहे तो वो पिछली जो मैंने सीरीज़ बना रखी है उनको देख के अपनी नाउन में प्रैक्टिस कर सकते हो। बट उससे पहले आपको क्या करना है, नाउन के अंदर जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट करा रखे हैं पहले उनको ध्यान से समझिए, जिससे कि जब आप अपनी नाउन में प्रैक्टिस करोगे तो उसके अंदर जो भी एरर्स होंगे उनको आप आसानी से पहचान पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम नाउन प्रैक्टिस में। मैंने आपके सामने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं। यदि आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर आप देख सकते हो, ठीक है ना, कि भाई इस पार्ट में एरर हो सकता है। जैसे मैं बताऊँगा तो उसकी आप करेक्शन कर सकते हो। अब जैसे कि पहला एग्जाम्पल है हमारे पास लिख रखा है ऑन माई वे। ये यहाँ तक का आपका एक ए पार्ट है। आगे टू द रेलवे स्टेशन आई मेट, ये आपका बी पार्ट है। वन ऑफ योर फ्रेंड राम, ये डी पार्ट है। और ई पार्ट में आपका नो एरर है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए कि भाई आपको किस पार्ट में यहाँ एरर दिखाई दे रहा है। यदि आप यहाँ पे आते हो इसके डी पार्ट के अंदर क्या लिख रखा है, वन ऑफ योर फ्रेंड राम, यानी कि उसके फ्रेंड में से कोई एक है। अब सीधी सी बात है, फ्रेंड भी यदि एक ही है और वो भी एक ही है तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे हमें यहाँ फ्रेंड्स करना पड़ेगा, क्योंकि उसके दोस्तों में से एक होगा, न कि उसके दोस्त में से ही एक। तब तो ये गलत हो जाएगा ना। तो हम बोल देंगे कुल मिला के इसके डी पार्ट के अंदर आपका एरर रहेगा। ऐसे ही हमारे पास क्या है, सेकंड एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिए। आपको पता है तो बताइए कि इस पार्ट में इसमें एरर हो सकता है। इसमें लिख रखा है इन स्पाइट ऑफ 4 लेटर वी हैव सेंट। अब आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब क्या लिख रखा है, 4 लेटर लिख रखा है, यानी कि जब मोर देन 1 है, एक से ज़्यादा है, तो वो प्लूरल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लेटर नहीं आएगा, आपका क्या रहेगा, लेटर्स रहेगा। तो अब क्या बोलोगे, इसके ए पार्ट में एरर होगा। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास। इसमें लिख रखा है इन स्पाइट ऑफ हैविंग रिसीव्ड all the necessary data he did not take any decision because of extraneous reasons या फिर no error। अब ध्यान से देखिए भी किस पार्ट में आपको एरर दिखाई दे रहा है। he did not take any decision भी आपका ठीक है। यहाँ डेटा भी अपने आप में प्लूरल होता है, ये भी ठीक है आपका। तो यानी कि आप जब ध्यान से इसको रीड करते हो तो आप बोलोगे कि भाई हमें इस पार्ट में कहीं भी कोई एरर नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप क्या बोल दोगे, इसका ई ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, यानी कि नो एरर आएगा कुल मिला के इस एग्जाम्पल का आंसर आपका। देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें लिख रखा है आवर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेज 6 ब्लॉक। अब देखो 6 है ना, और यहाँ ब्लॉक लिख रखा है, एक से ज़्यादा है, यानी कि आप बोलोगे तो फिर प्लूरल बनेगा ब्लॉक। लेकिन क्या कर रखा है उन्होंने, सिंगुलर लगा रखा है, तो यानी ब्लॉक की बजाय क्या आएगा, यहाँ पे आपका ब्लॉक्स आएगा। तो आप क्या बोलोगे, इसके इस बी पार्ट में आपका एरर होगा। देन फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 5। वन ऑफ दी आप बोल सकते हो सर्जेंट, बोल सकते हो भाई, केम रनिंग फॉरवर्ड द कैप्टन विद अ मैसेज, या फिर ऑल करेक्ट। अब यदि हम इसको देखते हैं, यानी कि सर्जेंट्स में से क्या था, वो एक था। अब सीधी सी बात है, ये सर्जेंट लिख रखा है। अब जब वो एक है तो कईयों में से एक होगा ना। जैसे मैंने अपना आपको ये फर्स्ट एग्जांपल समझाया था, तो उसमें मैंने क्या बताया था, वन ऑफ यूर फ्रेंड्स, यानी उसके दोस्तों में से एक। ऐसे ही क्या होगा, सर्जेंट्स में से भी क्या मिलेगा, आपको एक मिलेगा। तो यहाँ पे आपका सर्जेंट्स आएगा, न कि सीजेंट। तो आप क्या बोलोगे, इसके ए पार्ट में हमारा एरर होगा। उसके बाद सिक्स्थ एग्जाम्पल में क्या लिख रखा है, हिज लॉसेस। अब देखिए कभी भी लॉसेस नहीं लिखा जाता, ठीक है ना, लिखना है आप नॉर्मल लॉस लिखिए। तो आप क्या बोल दोगे, यही हमें एरर मिल गया, तो इसके ए पार्ट में ही एरर आ जाएगा आपका। देन नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 7 में, आई एम हियरिंग सम ओल्ड सॉन्ग। अब सम है, मोर देन 1 है ये तो, यानी कि कुछ है। और यहाँ क्या दे रखा, ओल्ड सॉन्ग। सॉन्ग का यूज सिंगुलर के लिए करते हैं, बट यहाँ क्या आएगा, सॉन्ग्स आएगा, क्योंकि आप कुछ सुन रहे हो और कुछ का मतलब ज़्यादा होता है, और जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ हम सॉन्ग का नहीं सॉन्ग्स का यूज करेंगे। ओके, तो यानी कि इसके बी पार्ट में आपका एरर होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 8,
अब ध्यान से देखिए भाई किस पार्ट में एरर है। ये इजी है यदि आपने नाउन के जो कॉन्सेप्ट है यदि अच्छे से समझ रखे होंगे तो। यहाँ लिख रखा है हर सिस्टर इन लॉज दे रखा है, तो ये क्या है आपका, आप बोलोगे कंपाउंड नाउन है। और जो कंपाउंड नाउन होता है ना, हम लास्ट के साथ एस का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, ये आपका गलत होगा। इसके साथ करेंगे इस फर्स्ट वाले के साथ, यानी कि क्या आएगा, सिस्टर्स इन लॉ आएगा, न कि सिस्टर इन लॉज। तो इस बात को आप याद रखोगे, क्या करेंगे हम, सिस्टर इन लॉ करेंगे। तो यानी एरर की बात करें तो ए पार्ट में एरर होगा। उसके बाद 9th एग्जाम्पल है हमारे पास, गिवन है आपको, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन। अब फिर वही आ गया हमारा पहले एग्जाम्पल की तरह ही। अब ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है और कंट्रीब्यूशन में से एक किया गया है अभी आपको। अब सीधी सी बात है, तो मुझको यहाँ क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशंस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन में से क्या किया गया होगा, एक किया गया होगा। यही तो बात है, ऐसा तो नहीं हम एक कंट्रीब्यूशन में से एक कंट्रीब्यूशन कर देंगे तो वो तो गलत हो जाता। तो यानी कि आप क्या करोगे, यहाँ पे कंट्रीब्यूशंस करोगे, तो इसके भी ए पार्ट में एरर होता आपका। देन उसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या दे रखा है, सम पीपल बिहेवियर टीचेज अस नॉट टू बिहेव दैट वे, या नो एरर। अब यहाँ क्या दे रखा है, सम पीपल दे रखा है, यानी कुछ लोग, ठीक है ना। अब कुछ लोगों की बजाय हम यहाँ पे ना पीपल्स करेंगे, ठीक है ना, यानी कुछ लोगों का व्यवहार ऐसा है। देन आगे आप इसको समझ सकते हो। तो यदि हम एरर की फाइंडिंग करें, यानी पहचान करें इसके अंदर, तो आप बोलोगे इसके ए पार्ट में ही एरर होगा, यानी कि सम पीपल का यूज नहीं करेंगे हम, यहाँ पे किसका यूज करेंगे, सम पीपल्स का ही यूज करेंगे, ठीक है ना। देन आज के लिए जो हमारा लास्ट रहेगा, लास्ट क्या है, ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट सो देयर टेस्ट्स वेरी फ्रॉम वन अनदर। यानी कि आप क्या बोलोगे, यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लेना, वेरी फ्रॉम वन अनदर्स या फिर नो एरर। अब ध्यान से देखिए आपको किस पार्ट में इसमें एरर दिखाई दे रहा। और सॉरी, इससे पहला जो एग्जाम्पल्स था मैंने आपका एस लिखवाया था, क्योंकि पीपल तो अपने आप में ही प्लूरल होगा, तो यहाँ एस की बजाय ना एपोस्ट्रोफ एस का यूज कीजिए। क्यों, क्योंकि सम पीपल्स यानी कुछ लोगों का, यहाँ सेंस किसकी आ रही, का, के या की। तो इसलिए यहाँ नॉर्मल एस मत लगाना, मैंने गलती से लिखवा दिया था आपका ये, यानी इस बात को ध्यान में रखो आप, पीपल अपने आप में प्लूरल है और मैं उल्टा क्या लगा रहा हूँ, उसके साथ एस लगा रहा था, ये एपोस्ट्रोफ एस आएगा इसके साथ। अब इसमें हम ध्यान से देखिए भाई, टेस्ट की बात की जा रही है कुल मिला के यहाँ पे, फ्रॉम वन अनदर, यानी कि दूसरे टेस्ट से उसका कुछ अच्छा रहा होगा टेस्ट, या फिर अलग रहा होगा। तो यानी यहाँ हम इसके साथ भी क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे। अब ये एपोस्ट्रोफ एस क्यों लगाया, हम ना दूसरे टेस्ट की बात कर रहे हैं। अब जब दूसरे टेस्ट की बात करेंगे, वहाँ टेस्ट की बजाय हम क्या कर देंगे, एपोस्ट्रोफ एस लगा देंगे, और ये एपोस्ट्रोफ एस होगा ना, इनडायरेक्टली दूसरे टेस्ट की ही आपको सेंस देगा। तो कुल मिला के इसमें एपोस्ट्रोफ एस की मिस्टेक थी, तो आप बोल दोगे इसके डी पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के लिए नाउन प्रैक्टिस में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट से एग्जाम्पल्स। आई होप आप में इसमें से कुछ चीज़ें समझ में भी आई होंगी और कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता भी होंगे इसके अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।